तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग साइबर सिक्योरिटी के नेक्स्ट पार्ट यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में समझने वाले हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, कैसे काम करता है? एसक्यूएल इंजेक्शन का इस्तेमाल करके हैकर अटैकर हमारी वेबसाइट पर क्यों अटैक करता है, इसके पीछे पूरा रीज़न हम लोग समझने वाले हैं। और एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक वेबसाइट की क्या वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं और एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हैकर क्यों परफॉर्म करता है। पूरा एनालिसिस करते हैं इस वीडियो को, और इसमें मैं प्रैक्टिकल्स वीडियो भी सजेस्ट करूंगा जहां से आप अपनी प्रैक्टिकल चीज़ भी देख सकते हो कि कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन या एसक्यूएल मैप टूल का इस्तेमाल करके सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। इट इज़ वेरी इजी टू स्कैन द वल्नरेबिलिटी अबाउट एनी वेबसाइट और कंटेंट, है ना, रिलेटेड वेबसाइट और वेब कंटेंट। तो बहुत ही आसान है, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो और देख सकते हो। सो लेट मी शो व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, राइट। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर आना है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। सो एसक्यूएल मीन्स होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और इसका इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं अपने वेबसाइट के क्वेरीज वगैरह को और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। सो एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है ये एक वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी हो सकता है अगर एसक्यूएल इंजेक्शन कहीं पे टेस्ट या ट्राई किया जा रहा है। तो मान लिया कि आप किसी कंपनी के एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर हो और वहाँ पर कोई एक वेबसाइट चल रही है और उस वेबसाइट के अंदर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन से चेक करना है कि उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वल्नरेबल हैं। देन कैसे आप इसको चेक करोगे? या कभी-कभी अगर हमारी वेबसाइट के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी होती है, तो हैकर अटैकर भी उन्हीं वल्नरेबिलिटी, उन्हीं कमी की वजह से हमारे वेबसाइट को हैक कर लेता है, राइट? तो वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी है। तो अगर आपके नेटवर्क में, आपके कंपनी में कोई भी वेबसाइट चल रही है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। इसमें अटैकर क्या करता है? मैनिपुलेट करता है एसक्यूएल क्वेरीज को, मीन्स गुमराह करता है एसक्यूएल क्वेरी को डेटाबेस के लिए, और इंजेक्ट करता है मलेशियस कोड अटैकर द्वारा, और अनऑथोराइज एक्सेस गेन कर लिया जाता है उस डेटाबेस के अंदर। मीन्स आपने एक वेबसाइट बनाया, उसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस बनाया, यूजर का डेटाबेस। अब यूजर से रिलेटेड उसमें ईमेल हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, यूज़र नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल हो सकती है, डेबिट कार्ड की डिटेल हो सकती है, एड्रेस हो सकता है। बहुत सारा डेटा उसके अंदर एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के समय और सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो देखो, एक चीज़ होता है कि एक ऐसा मतलब कि ज़ोन या ऐसा पॉइंट आप क्रिएट करके रखो कि उसके आपके जो भी उस पे जो यूज़र्स हैं उनका डेटा सेफ एंड सिक्योर रहे। तो हैकर अटैकर क्या करता है, कोई ऐसी क्वेरी, मैलिशियस क्वेरी इंजेक्ट करता है उसके अंदर और मैनिपुलेट करता है हमारे उस डेटाबेस के अंदर उस कोड के थ्रू, और वो उन सभी डेटाबेस को अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करता है, राइट। तो इस तरीके के अटैक परफॉर्म किए जाते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए। इसके डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ अ वेब बेस्ड वल्नरेबिलिटी और वेबसाइट बेस्ड वल्नरेबिलिटी, और अलाउ करता है अटैकर को मैनिपुलेट करने के लिए इसके एसक्यूएल इंजेक्शन, और अनऑथराइज एक्सेस गेन कर लेता है अटैकर। और फिर मान लिया कि वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़र के प्रिविलेज ले लेगा, उनके डेटा का मिसयूज़ कर सकता है, या पूरे यूज़र, वेबसाइट के यूज़र के डेटा को वो मार्केट में शेल कर सकता है। बहुत सारे तरीके से इस तरीके से अटैकर परफॉर्म करता है सारी चीज़ें, राइट। इम्पैक्ट क्या होगा? एसक्यूएल इंजेक्शन कैन लीड टू डेटा ब्रीचेज। ये डेटा ब्रीचेज का एक पार्ट है। अब देखो, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल वेबसाइट पर उसका फिशिंग पेज बनाकर यूजर के डेटा को मैनिपुलेट किया गया, यूजर के डेटा को ब्रीच किया गया। और बहुत सारा ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे केसेस सुने होंगे। मैं एक केस स्टडी का नया सीरीज लेकर आऊंगा साइबर सिक्योरिटी में जल्दी ही, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो इसमें क्या होता है कि आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आप ट्रांजैक्शन के लिए किसी बैंकिंग एप्लीकेशन पर जाते हो या वेबसाइट पर जाते हो, आप ट्रांजैक्शन करते हो या कोई भी ऐसे फॉर्म फिलअप करते हो, और वहाँ से आपका अमाउंट या पर्टिकुलर पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे मैच करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अटैकर अनऑथराइज एक्सेस ले लेगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उस डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। और ये सभी पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, लाइक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज या एनीथिंग, इम्पैक्ट क्या होगा? मीन्स डेटा या कस्टमर ट्रस्ट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? खराब होगा। अब कस्टमर ट्रस्ट कैसे खराब होगा? क्योंकि
मान लिया कि एक कॉमर्शियल वेबसाइट है और मैं वहाँ पे कपड़े की सेलिंग कर रहा हूँ, और अचानक क्या होता है कि उस वेबसाइट पर बहुत सारे यूज़र हैं, अपना कार्ड वगैरह बना कर रखे हैं, उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल स्टोर करके रखे हैं। और इस तरीके से, हालाँकि हमारी वेबसाइट भी है जहाँ पर आप लोग कोर्सेस एनरोल करते हो, वहाँ पर किसी भी तरीके का कार्ड डिटेल और कुछ नहीं रखा जाता, सिंपल यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड आप उसको बुक कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, सिंपल मैंने बना रखा है इसीलिए कि कोई डेटा को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो कभी भी हमारे सिस्टम और सर्वर के साथ। तो ऐसा होता है कि मैंने मान लिया कि एक वेबसाइट बनाया, उस पर मैंने एक कपड़े का शॉप बनाया ऑनलाइन, और वहाँ से लोग ऑर्डर करते हैं। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऐड कर देते हैं ताकि दोबारा शॉपिंग करना हो तो वहीं से वो लोग यूज़ कर लें। मे बी अगर उस वेबसाइट पर अटैक होता है उसके डेटाबेस में, तो आपका डेबिट, क्रेडिट, पासवर्ड, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चली जाएँगी और अनऑथराइज़्ड ऑर्डर हो सकता है, राइट? थोड़ा-सा सोचने वाली बात है यहाँ पर। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टर्म है जिसमें आप जितना ज़्यादा अपने नॉलेज को एनहांस करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने अकाउंट या अपनी डिटेल्स को सिक्योर कर पाएँगे। प्रैक्टिकल थिंग्स मैटर करता है, बट जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगा अबाउट साइबर सिक्योरिटी, उतना बेस्ट आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएँगे, राइट? तो ये एक सिंपल फंडामेंटल था कि ट्रस्ट वगैरह इस तरीके से भी मैनिपुलेट कर लिया जाता है बाय हैकर अटैकर, और फिर कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता दोबारा, फिर प्रॉब्लम आती है। एक्सप्लॉइटिंग एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं? इनपुट वैलिडेशन फेलियर। अब देखो, इनपुट वैलिडेशन फेलियर, कोई भी एक वेबसाइट, उसमें ऐसा इनपुट डाला जाता है और वहां से एक आउटपुट लेने की कोशिश की जाती है जो कि अथोराइज अनऑथराइज दोनों होता है, दोनों हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाया और उस वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रखा हुआ है, ब्लॉग लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या होता है कि कोई ऐसा अटैकर द्वारा इनपुट डाला जाएगा कि एक पर्टिकुलर इनपुट से वो अनऑथोराइज या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल सके वेबसाइट से। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा मलेशियस कोड इंजेक्ट कर दिया जाता है जो वो कोड अपने उस पर्टिकुलर डेटाबेस से डेटा निकाल कर वो हैकर अटैकर तक पहुंचाता रहता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बुलियन क्वेरीज की जाती है, और इसको भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। लाइक इनपुट वैलिडेशन फेलियर होता है, इम्प्रॉपर मीन्स अगर किसी भी तरीके का इम्प्रॉपर इनपुट को वैलिडेट कर दिया जाता है या करा दिया जाता है, तो ऑब्वियसली वहां पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैक होने का चांस है। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकली चीजें कर सकते हो, जैसे इंजेक्ट कैसे करते हैं एसक्यूएल क्वेरीज को, या डेटाबेस में ऑन ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेशन को बाईपास का सिस्टम क्या प्रोसीजर होता है, ये सारी चीजें, बट इतना डीप में नहीं। बट यू कैन चेक माई लैब रिलेटेड एसक्यूएल इंजेक्शन और वेब सर्वर, जहां पर मैंने एथिकल हैकिंग के कोर्स में ये चीज अपलोड किया हुआ है। वीडियो के लास्ट में, आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये आपको मिल जाएगा, जिसमें 5:04 पर एसक्यूएल सर्वर के बारे में मैंने प्रैक्टिकली चीजें करते हुए दिखाया है। 6 लाख लोग इसको देख चुके हैं। आप भी इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें प्रैक्टिकली चीजें आपको समझ में आ जाएंगी एसक्यूएल सर्वर को लेकर कि कैसे क्या है, राइट? अब यहाँ पर बात होती है कॉमन एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक। ऐसे कौन से टेक्निक्स हैं जिसमें हैकर अटैकर या जो भी हमारा अटैकर है वो परफॉर्म करता है? सो लेट मी शो सम डिटेल्स रिलेटेड कॉमन एसक्यूएल इंजेक्शन। तो यहाँ पर आ जाता है यूनियन बेस्ड अटैक, राइट? अब ये यूनियन बेस्ड अटैक क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अटैक जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन में परफॉर्म किया जाता है, और इसमें किसी भी तरीके का कंबाइन क्वेरीज का रिजल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है हैकर अटैकर द्वारा डेटाबेस की टेबल से। बूलियन बेस्ड अटैक होता है यहाँ पर, और बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है जिसमें डेटाबेस से ब्रीचेस किया जाता है डेटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। एरर बेस्ड अटैक होता है। अब एक बार जब उस वीडियो को देखोगे जो मैंने अभी बताया कि इसमें से जाकर 5 घंटा 4 मिनट पर देखेंगे तो वो मिलेगा, उसमें मैंने कुछ क्वेरीज, कुछ एरर, कुछ इंडेक्स को फॉलो करते हुए ये चीजें दिखाया है। तो टाइम बेस्ड अटैक भी होता है, आउट ऑफ बाउंड अटैक भी होता है। ये सब ऐसे अटैक्स हैं जो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर से हैकर अटैकर द्वारा इंफॉर्मेशन निकालने में ऐसे अटैक हेल्प करते हैं, राइट? इम्पैक्ट एंड रिस्क। अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या रिस्क है, इसके बारे में अगर हम लोग देखें, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
अनऑथराइज डेटा एक्सेस होगा। अब देखो कोई भी अगर डेटा हैक होता है या हमारे वेबसाइट से कोई भी तरीके का डेटा ब्रीच होता है तो वही है कि हमारा जो वेबसाइट है उसके अंदर जो कस्टमर डेटा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो वहां से हैक होगा। तो ऑब्वियसली अनऑथराइज डेटा एक्सेस हमारा यहाँ पर हो जाता है। डेटा मैनिपुलेशन हो सकता है, राइट? डेटा को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, डेटा को अल्टर कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, कॉम्प्रोमाइज करके उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जैसे इंटीग्रिटी चेंज करना होता है ना, विश्वसनीयता को भंग कर दिया जाता है। सिंपल अकाउंट टेक ओवर, मान लिया कि कोई अकाउंट है, मान लिया कि मैंने किसी पोर्टल पर अकाउंट बना रखा है और मैं अपने अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड या अपने उस वेबसाइट या उस पोर्टल पर लॉगिन कर रहा हूँ, बट ऐसे कंप्यूटर सिस्टम या ऐसे इंटरनेट या ऐसे सिस्टम से लॉगिन कर लिया जहाँ पर ऑलरेडी हमारा सिस्टम हैक था या सेशन हाईजैक था। तो आसानी से हैकर अटैकर उसी सेशन से आपके डेटा को फाइंड आउट फेच कर लेगा, बोल सकते हो, और फिर वो डेटा इस्तेमाल कर सकता है अपने कंप्यूटर सिस्टम से लॉगिन करने के लिए। ऑब्वियसली वहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा और डेटा फेच हो जाएगा बहुत आसानी से। तो अकाउंट इस तरीके से टेक ओवर हो जाएगा, कोई और ले लेगा, ओटीपी बदल देगा, मोबाइल नंबर बदल देगा, ईमेल आईडी बदल देगा, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने के साथ आप का जो अटैकर हैकर अटैकर द्वारा है वो सिस्टम के साथ डेटा हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा रिस्क होता है एक सिक्योरिटी इंजीनियर को डेटा सेफ एंड सारी चीजें करने के लिए। तो ऑब्वियसली इस चीज को जरूर देखें। इनपुट सैनिटाइजेशन एंड वैलिडेशन, देखो अगर हम लोग प्रिवेंट करना चाहें या मिटिगेट करना चाहें तो जो भी हमारे पास इनपुट आते हैं उनको प्रॉपर वैलिडेट करें। उसके लिए प्रॉपर फिल्टराइजेशन करें कि किस तरीके के इनपुट को अलाउ करना है, किस तरीके के इनपुट को डिनाई करना है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट, प्रिविलेज प्रिविलेज लिस्ट कुछ बनाकर रखें, है ना, कि किस तरीके के यूजर को या किस तरीके के मीन्स मिनिमल, जितना ज़्यादा हो सके उतना कम रिसोर्सेस एक्सेस करने के लिए अलाउ करें यूजर्स को, कि यूजर लिमिटेड चीज़ें कर पाए। और अगर वो किसी एडमिन जैसा टास्क कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो मीन्स वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हुए आपके डेटाबेस के अंदर इंटर करके मैनिपुलेट कर सकता है या प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकता है और एडमिन के प्रिविलेज को भी गेन कर सकता है, बाईपास कर सकता है। ये चीज़ें ध्यान दें। WFA वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वगैरह लगाकर रखें। WFA एक ऐसा फायरवॉल सिस्टम है, टूल है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वेबसाइट के इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज और उसके ट्रैफिक्स और जो भी लॉग्स वगैरह उनको मॉनिटर करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो आसानी से ये डिटेक्ट कर लेगा इस तरीके के क्वेरीज को और उसको हमारे सिस्टम पर अटैक हैक होने से, एसक्यूएल इंजेक्शन के अटैक होने से सेव करेगा। रेगुलर सिक्योरिटी टेस्ट होना चाहिए कि किसी भी तरीके का अपडेट तो नहीं किया जा सकता है डेटाबेस में लेकर, डेवलपमेंट पार्ट को लेकर या किसी भी तरीके का एसएसएल सर्टिफिकेट को लेकर। अगर इस तरीके का अपडेट है कोई तो हमें उसको जरूर अपडेट कर लेना चाहिए और टेस्टिंग करना चाहिए, हमेशा टेस्टिंग करना चाहिए, ऑडिट करना चाहिए कि व्हाट अबाउट रिजल्ट, व्हाट अबाउट हेल्थ इशू ऑफ आवर वेबसाइट एंड एवरीथिंग। तो इससे क्या होगा कि वल्नरेबिलिटी होने का कम चांस रहेगा। मीन्स अगर मान लिया बॉडी है और इसको हम लोग केयर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी, राइट? तो प्रॉब्लम आएगी तो फिर इलाज कराना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी, पैनिक हो गया आप, डेटा भी या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। रेगुलर बेसिस पर आप वो चीज़ कंज्यूम करो या अच्छे हेल्दी फूड खाओ और ये सारी चीज़ें, तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से हेल्थ बनी रहेगी और उस तरीके से आप अपने डेटा को सिक्योर करो वेबसाइट पर टेस्टिंग, ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ें करके। सिक्योर कोड प्रैक्टिसेस हमेशा, अगर मान लिया कि कोई वेबसाइट डेवलप की गई है, डेवलपर और इन सारी चीज़ों को हमेशा एक सिक्योर कोड डेवलप करना चाहिए। किस तरीके से कोड या किस तरीके से उस वेबसाइट को सिक्योर किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को हैंडल करना चाहिए, राइट? तो हमेशा अगर आप अपने वेबसाइट को अपडेट रखते हो, टूल को अपडेट रखते हो, नेटवर्क को अपडेट रखते हो, जो एम्प्लॉयज वर्क करें इंटरनली उनको अपडेट रखते हो, इनपुट वैलिडेशन फिल्टर लगाकर रख सकते हो, WFA लगाकर रख सकते हो, तो आप अपने एसक्यूएल बेस्ड अटैक को हैक होने से बचा सकते हो। फाइनली एक वेबसाइट अगर किसी एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस के साथ जुड़ा हुआ है और आप ऑन प्रीमाइसेस पर उसको रखकर काम करा रहे हो, तो आप बताओ कि आपने इनमें से कौन सी सिक्योरिटी को टेस्ट किया है अभी तक।
अगर नहीं किया है तो जो मैंने वीडियो लिंक बताया उसको ज़रूर देखें। और 5 आवर्स 4 मिनट पर मैंने एसक्यूएल सर्वर के बारे में पढ़ाया हुआ है। अब एसक्यूएल सर्वर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम या प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होते हैं, वो भी मैटर करता है उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एंड एवरीथिंग। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो एक वेबसाइट को हैक होने से बचाने के लिए आपको पूरा एसक्यूएल डिटेल्स जो मैंने बताया ये फॉलो अगर करते हैं तो ऑब्वियसली सेफ एंड सिक्योर कर पाएंगे। मेनी मैटर्स और भी यहाँ पर आ जाते हैं। आई डिस्कस इन आवर सेकेंड बुक, और प्रैक्टिकल पार्ट जो होगा वो उसमें मैं दोबारा से डेप्थ में अपने खुद के सर्वर पर करके दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो होप यू अंडरस्टैंड कि क्या एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।